रिवीजन का स्पेलिंग गलत तो नहीं हुआ? REVI गलत हो गया शायद, नहीं? क्या है रिवीजन का स्पेलिंग? REVI। और फिजिक्स पढ़ा के इंग्लिश ही भूल गया ना, चलो कोई बात नहीं ना। देखो जरा रिवीजन कर रहा हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना था? यस। नहीं, एक सिंगल कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, नहीं यही था? नहीं ना, ए क्या था? किसका? दोनों प्लेट का, इसका जितना उसका उतना। डी क्या था? तो उसी को देख के ओरल क्वेश्चन बोल रहा हूं, बोलो। ए को डबल कर दिया, कैपेसिटेंस बिकम्स। नो, ए को ऐसे रहने दिया, डी को डबल कर दिया, कैपेसिटेंस बिकम्स। यहीं से देख को बोलोगे, और क्या? नहीं नो दोनों प्लेट में चार्ज सेम है या नहीं? सेम था, नहीं? नो, एक प्लेट ऐसे ही था, आ रहा हूं, एक प्लेट ऐसे ही था, इसमें जितना चार्ज था सेकंड प्लेट में भी उतना ही था, सेकंड प्लेट में भी उतना ही था। ये तो सेकंड प्लेट में भी उतना ही था। आ रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं तेरी। नौ, इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज था अगला प्लेट में भी उतना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 उतना ही था, नहीं? दोनों दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस था डी। यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं? इधर को था, इधर को था, इधर को था। तो इसी के अंदर अगर, सारी क्वेश्चन से, इसी का अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, उधर को एक्सेलरेट होगा या नहीं? उधर कोई एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन होता था क्या? चार्ज बाई मास इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर एक्सेलरेशन होगा चार्ज, जो चार्ज आ रहा है, चार्ज बाई मास, यही रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? ये क्या था? चार्ज बाई एरिया, यही रहा एक्सेलरेशन, नहीं? नाउ एंड यू नो द मीनिंग, क्यू स्क्वायर बाई, कोई गलत तो नहीं लिख दिया? टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। यूनिट चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स क्यू चार्ज, यूनिट चार्ज विल एक्सपीरियंस एफ बाई क्यू, इसको कहता था इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एनी एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यू ई, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू ई। ठीक लिखा है। सो एक्सेलरेशन रहा क्यू बाई एम इंटू ई, सो क्यू बाई एम, ये रहा क्यू बाई, यही रहा। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, मीन्स जो चार्ज पार्टिकल यहां से इधर को जाएगा, अगर किसी चार्ज को रखोगे, ये वाले नहीं, किसी और चार्ज को रखोगे, उसका एक्सेलरेशन इधर को कितना हुआ? नहीं, कितना रहा? क्यू स्क्वायर बाई एम ए एप्सिलॉन नॉट। एंड यू नो द मीनिंग कि हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी इतना बढ़ जाएगा, नहीं? तो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस रहा डी। सो इसी को यूज करके आ रहा हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह क्या लिखोगे? डी लिखोगे। सो सो डी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस टी इज इक्वल टू 2d बाई ए का स्क्वायर रूट। इतना ही टाइम लगेगा। ए की जगह ये लिख देना, नहीं? इसको याद नहीं रखते, सिंपल सिंपल चीजें याद रखते हैं। अच्छा, मेरे को पता है एक्सेलरेशन क्या है, कितना दूर जाना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरा कोई वेलोसिटी पहले था क्या? अगर है तो ये लगा ना, अगर नहीं था, रेस्ट से हुआ, फिर यही रहा, और क्या? नहीं नाउ, ये तो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है नाउ, फिर कराया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक, कितना था एक्सप्रेशन?
पैरेलल प्लेट विथ ए डाइलेक्ट्रिक. यस यस. यही रहा एक प्लेट, यही था पॉजिटिवली चार्ज, यही था पॉजिटिवली चार्ज, यही था पॉजिटिवली चार्ज. इसके सामने रहा नेगेटिवली चार्ज प्लेट. दोनों में डिस्टेंस था d. इसका कैपेसिटेंस को कहा था C1. कितना आया था? इप्सिलॉन नॉट A बाई डी. ई और इसके बीच में डिस्टेंस रहा d. बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाला था. डाइलेक्ट्रिक डालने से इसी का ये साइड हो गया था नेगेटिव और ये साइड हो गया था पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. एक फील्ड इधर को रहा. पहले जो फील्ड और इसके बीच में था उधर को था, उसको कहा था ई नॉट. ई नॉट पहले इतने रीजन में था, अब ये थिकनेस रहा टी, अब इतने रीजन में है. ये डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस बना था 7, कितना उसको कहा था C2. कितना आया था? C1/1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी. यही आया था नहीं, यही आया था C1/1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी. ठीक है, क्लियर ना. इसी को देख के न्यूमेरिकल बोल रहा हूं. ये डाइलेक्ट्रिक पूरा जगह भर रखा है क्या? इतना ही भर रखा है, इतना खाली है. नाउ इफ टी इज इक्वल टू डी, इफ टी इज इक्वल टू डी का मीनिंग क्या है? ये दोनों प्लेट के बीच में जितना जगह था पूरा ये डाइलेक्ट्रिक ने पूरा भर दिया. तो टी की जगह डी लिख दो, टी की जगह डी लिख दो. फिर कैपेसिटेंस कितना हुआ वहीं पे देख के बोलो. यस, टी की जगह डी लिख दिया. डी बाई डी 1 माइनस 1 0. ये गया, टी की जगह लिखा डी, डी डी कैंसिल, के ऊपर आ गया, के टाइम्स हो गया. ठीक है, कहा पूरा नहीं भरा, आधा भरा. इसको थोड़ी याद रखना है, मेन यही रहा. कहा कि आधा भरा मीन्स टी इज इक्वल टू डी बाई टू. तो टी की जगह डी बाई टू लिख देना, जो होगा होगा. कहा 1/3 भरा, वन टी की जगह टी की जगह डी बाई 3 लिख देना. ऐसे ही तो पूछा था, एक ऐसे ही पूछा था नीट में, हाँ या नहीं? नहीं, 2 डाइलेक्ट्रिक भरा था, ऐसे ही पूछा था. ठीक है ना. डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा, कंडक्टर भर दिया. कंडक्टर के लिए के कितना था बोलो? इन्फानाइट. कैसे था ना? कंडक्टर में जब कंडक्टर में चार्ज रखोगे, चार्ज सरफेस पे रहता है, बाहर को फील्ड तो रहा है ही है. इनसाइड फील्ड इज इक्वल टू 0. के क्या होता था ना? फील्ड आउटसाइड बाई फील्ड इनसाइड, समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू इन्फानाइट. तो इसी के अंदर अगर कंडक्टर भर दिया तो के की जगह इन्फानाइट यहां लिख दो. फिर सी कितना हुआ बोलो? के की जगह लिखा इन्फानाइट, तो ये गया समथिंग बाई इन्फानाइट. फिर रहा C1/1 माइनस टी बाई टी. आ रहा हूं सीरीज पैरेलल में ना. कंडक्टर भरा लेकिन कंडक्टर पूरा दोनों प्लेट को टच कर गया. मीनिंग क्या है? टी इज इक्वल टू डी. इफ अगेन टी इज इक्वल टू डी. कंडक्टर भरा लेकिन पूरा भर दिया, तो टी की जगह कंडक्टर भरने के बाद तो यही रहा. फिर अगेन टी इज इक्वल टू डी, नहीं AGAIN, अगेन टी इज इक्वल टू डी. तो फिर यहां पे टी की जगह डी लिखो. फिर C2 कितना हुआ? टी की जगह लिखा डी, डी बाई डी 1 माइनस 1 0, समथिंग बाई 0 इज इन्फानाइट. कैसे हुआ? चलो उधर नहीं जाते, 10वीं का क्लास है नहीं. ठीक है, क्लियर अबाउट दिस. देन था सीरीज पैरेलल एनर्जी, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट चार्ज, वो समझाता हूं. नहीं, पहले पूछ लो, याद है नहीं? ना कोई बात नहीं, नहीं क्लियर ना. अब सीरीज पैरेलल समझा देता हूं. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट सर्किटिंग, एवरीथिंग समझा देता हूं. नाउ नाउ लुक, देखो 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 देखो. नाउ नाउ लुक, यही रहा एक कैपेसिटर. हियर इज अनदर, उसके लिए सिंबल है, ये कैपेसिटर नहीं है, ये तो उसके लिए सिंबल है. तेरी ठीक है ना. ऐसे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी, इसको बैटरी कहेंगे, सेल कहेंगे, केमिस्ट्री सेल. इसको क्या कहेंगे? हैं? इसको ठीक है नहीं, बहुत सारे सेल्स है नहीं. कार में लगा होता है नहीं, उसमें बहुत सारे सेल्स है नहीं. बहुत सारे सेल्स क्यों है? ऐसे ऐसे क्यों? सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है?
अच्छा, सीरीज में क्यों लगाया, पैरेलल में क्यों नहीं लगाया? चलो वो उधर जाए, नहीं जाते, यहीं रहते हैं। नहीं, यही रहा, यस गुणित, यही रहा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी करते थे, यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता था, यहाँ पे करंट दिखाते थे। जब कैपेसिटर लगा है, फिर कहना चार्ज। ठीक है ना, यही चार्ज इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, नहीं? ठीक है, इसी को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ना। यही रहा इसका पॉजिटिव प्लेट, इसके सामने रहा ये इसका नेगेटिव, इधर जितना उधर उतना, और ये बोला पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हुआ कैसे, चलो बात की बातें हैं। नहीं, उतना ही चार्ज, देखो चार इधर चार इधर, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, नहीं? अब ध्यान से बोलना, कुछ नहीं पे बना रहा हूं, इसी को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों प्लेट का नेट चार्ज कितना है, 0। समझ आ गया? नाउ चलो, नाउ अब ध्यान से, नाउ चार्ज सेम है, बिल्कुल शुरू से कैपेसिटेंस को कराया था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, नहीं? सपोज तीनों का कैपेसिटेंस अलग है, C1 C2 और C3। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। यहां यहां हाथ रखा, जितना लगा उसको कहा V1, यहां यहां हाथ रखा, जितना लगा उसको कहा V2, यहां यहां हाथ रखा, जितना लगा उसको कहा V3। इसका यूनिट वोल्ट वोल्ट वोल्ट, दिस प्लस दिस, देखा यही आ रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या सेम है सीरीज में? ठीक है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है नहीं? अब ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। नाउ लुक, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ काम को वहीं से शुरू करना, V1 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 रहा टोटल V। ना टोटल V रहा V1 प्लस V2 प्लस V3। एनी V इज इक्वल टू, इसी में से एनी V इज इक्वल टू Q बाई C। V को V नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो भी है बिटवीन दिस एंड दिस डिफरेंस, पटियाला दिल्ली में डिस्टेंस डिफरेंस, नहीं? नाउ इसको फिर क्या लिखोगे, Q बाई C1, उसको क्या लिखोगे Q बाई C2, उसको क्या लिखोगे Q बाई C3। सेम Q, इसी में से Q कॉमन लेके इस तरफ ले आया, उधर मल्टीप्लाइड था, उधर डिवाइड हुआ, इधर क्या बचा 1 बाई C1 प्लस, बहुत फास्ट जा रहा हूं, V बाई Q क्या है, C और 1 बाई C, 1 बाई C, हुई C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। सो फिर 1 बाई C इक्विवेलेंट रहा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो सीरीज में 1 ऐसे ही ऐड होता है, C इक्विवेलेंट इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, मीनिंग क्या है, ये तीनों को ऐसे लगाओ, यहां से जितना चार्ज खींचेंगे, ये तीनों को ना लगा के एक सिंगल लगाओ C इक्विवेलेंट, यहीं पे वो भी उतना चार्ज खींचेगा। वो रहा उसका मीनिंग, वो रहा उसका मीनिंग, फिजिकल मीनिंग, नहीं रटने से नहीं होता। हमने 3 लेके क्या करना है, 2 लेके फिर क्या होगा बोलो, 2 लेके इसको पुठा करके C इक्विवेलेंट क्या होगा बोलो, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यही रहा। अगर 3 नहीं है 2 है तो एक यहां से हटा दोगे, फिर यही रहा। ठीक है, नाउ अब यहीं पे समझा दूंगा। नाउ लुक, नाउ ना दो अलग अलग सीरीज में लेके रहा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये पूरा C1 से कम है ज्यादा है, हैं? ये C1 अकेला ये पूरे से ज्यादा है कम है, देख लेते। सपोज C1 इज 2, C2 इज इक्वल टू 3, इसीलिए तो ट्रिकी है। सो 2 इंटू 3 6 बाई 2 प्लस 3 5, 6 बाई 5 इज 1.2। ये देख लो, ये इससे भी कम है, इससे भी कम है। इसे सीखा क्या, अगर 2 सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। अब कहो नहीं सर ने, आपने तो अभी एक ही किया, कैसे धक्के से कह दिया जो मर्जी ले लो।
इसको जो मर्जी ले लो, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इज लेस देन C1 इज लेस देन C2, दोनों से, तभी तो कहते हैं कम हुआ नहीं। तो इससे सीखा क्या, इससे सीखा क्या, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इज लेस देन C1, ALS ऑल्सो लेस देन C2। तो कैपेसिटेंस सीरीज में लगाने से क्या कम हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हुआ, कैपेसिटेंस कम हुआ। इसी में से Q इज इक्वल टू सी भी। नाउ जहां पे लगा हुआ था ये कम हो गया, तो फिर ये कम चार्ज खींचेंगे, ठीक है नहीं, मीनिंग क्लियर हुआ, ठीक है। तो जो बैटरी सोर्स ऑफ बैटरी था वैसे कम चार्ज खींचेंगे। क्लियर अबाउट दिस। नाउ अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नाउ लिख पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नाउ लिख, नाउ अब ट्रिक समझा रहा हूं। यही रहा C1, यही रहा C2, पहले डिराइव कर दूं फिर अलग ढंग से याद कराता हूं। 2 ये 4 लेके हमने क्या करना है, यहां पे हाथ लगाया इतना लगा, इसका कुछ वैल्यू दिया होगा, यहां हाथ लगाया कितना लगेगा, कितना लगेगा V1 कितना होगा, बोलना जरा। हम्म, हाँ, कोई बात नहीं, डिराइव कर देता हूं, फिर याद रखना, भूल गए ना। ये दोनों अभी सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या रहा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। मीन्स ये दोनों ना लगा के ये जो वैल्यू बना, ये अकेला ये जो बना, एक उतना लगाते, वहीं पे इसको बदल दोगे फिर बदल जाएगा। ये जो आया इसका वैल्यू दिया होगा, यहां पुट किया, यहां पुट किया, यहां पुट किया, यहां पुट करके जो आया, एक सिंगल कैपेसिटर उतना लगाया उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये दोनों ऐसे रह के जितना चार्ज खींचते थे ये अकेला भी उतना चार्ज खींचेगा, वो रहा उसका मीनिंग, ठीक है, वो रहा उसका मीनिंग। ना इसी में से V इज इक्वल टू Q बाई सी, भी को भी नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, जो Q उसमें जा रहा है डिवाइडेड बाई उसी का C, ठीक है नहीं, और देखते हैं कितना आता है ना। अब Q कितना होगा बोलो, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, कहां गया ये ना, बहुत फास्ट जा रहा हूं, बीच में हो सकता है कहीं इधर उधर बोल तो होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, यही चार्ज इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, समझ आ गया नहीं। इसके अक्रॉस जो V होगा उसको V1 कहा ना, कितना होगा ना, जो Q उसमें जा रहा है वही Q इसमें जा रहा है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यही Q जा रहा है, दैट डिवाइडेड बाई उसी का C, यही रहा C1, थोड़ा दूर लिख दिया, उसी का C1 डिवाइडेड बाई C1, डिवाइडेड नीचे ही रहेगा, ऊपर कहां जाएगा, दिस कैंसल्स, तो क्या बचा, सजा के लिखना भी फिजिक्स है, C2 प्लस C1 इंटू टोटल V। अब दिस तो नहीं आया ना, दैट आया नहीं, सो इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको कहा दिस, इसको कहा दैट, उधर जो लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है, TH दैट बाई दैट प्लस दिस, TH दैट प्लस दिस इंटू जो टोटल भी, तो इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। अब इसको कहोगे दैट, सॉरी दिस, तो दैट फिर यही रहेगा, बोलो फिर C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू और दिस टोटल भी, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब कहोगे सारी तो 2 है, इसे फट करके बोल दिया, और पैरेलल कर देता हूं, फिर कुछ सीरीज कुछ कॉम्बिनेशन सीरीज में कुछ पैरेलल में है कर देता हूं, तब भी वही फॉर्मूला वैलिड है, क्या ना, दैट TH80 दैट डिवाइडेड बाई TH80 दैट प्लस THIS दिस इंटू और भी टोटल जो मिल रहा था, ठीक है। और पहले पैरेलल समझा दूं, ना लिख, यही रहा कैपेसिटर दिल्ली में पड़ा है, ना
हियर इज अनदर कैपेसिटर पटियाला में है नहीं, ठीक है, डब्बे में पैक पड़ा है, डब्बे से निकाला, उधर डब्बे से निकाला, यहां से तार लेके बठिंडे में किसी के घर जो पॉजिटिव टर्मिनल में वहां लगा दिया, इसी का ये साइड को और यहां लगा दिया, यहां से एक तार और यहां से एक तार लेके लेके जोड़ के बठिंडा में जिसके घर में पॉजिटिव साइड में लगाया था, उसी घर का जो नेगेटिव साइड है अब वहां लगा दिया। अब ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में, इसी को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी का एक हाथ उसी का एक हाथ मिलके पॉजिटिव में जा रहा है, हाथ समझाने के लिए कह रहा हूं, इसी का सेकंड हैंड उसका सेकंड हैंड मिलके नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, फिर कहते हैं पैरेलल। ये नहीं कि वो दिखता है पैरेलल, वो दिखता पैरेलल है, थोड़ा डायग्राम ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखेगा तभी ऐसे बना देते हैं, नहीं ना। यही रहा एक कैपेसिटर, यही रहा कैपेसिटर कहा C1, यही रहा कैपेसिटर कहा C2। ना इसी का एक हाथ यहीं पे जुड़ा है, इसी का सेकंड हैंड यहीं पे जुड़ा है, ये जा रहा है पॉजिटिव को, ये जा रहा है नेगेटिव को, देन दे आर सेड इन पैरेलल। ये नहीं कि ये साइड को पॉजिटिव लेना, ये नेगेटिव, वो भी पॉजिटिव हो सकता है। तो यही रहा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहीं से जो चार्ज चला Q, यहीं पे पहुंच के इधर चला गया Q1, इधर को चला गया Q2, यहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है काम को वहीं से शुरू करना। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। एनी Q इज इक्वल टू CV, एनी Q इज इक्वल टू CV। तो Q1 जो इसमें जा रहा है होगा, जो C इसका है, इसी का C, इसी को ही भी मिल रहा है, यही Q2 जो इसमें जा रहा है, Q इज इक्वल टू CV, तो इसी का C, इसी को भी यही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, नहीं। भी कमल लेके इधर ले आया, भी कमल लेके इधर ले आया, उधर बचा C1 प्लस C2, ये क्या है हर्षिल, कैपेसिटेंस प्लस कैपेसिटेंस इज पोटेंशियल, यस, C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पैरेलल में कैसे जोड़ता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। मान लो ये रहा 2 माइक्रोफेरेड का और ये रहा 3 माइक्रोफेरेड का, तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 प्लस 3 5 माइक्रोफेरेड। ये इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो पैरेलल में लगाने से इफेक्टिव कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है, मीनिंग क्लियर, ठीक है। नाउ मीन्स ये दोनों को ऐसे ना लगा के यहीं पे एक सिंगल कैपेसिटर इतना लगाओगे यहीं पे, वो भी उतना चार्ज यहीं से खींचेगा। अब इससे पहले समझाया था पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब समझाना है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये Q1 कितना है, Q2 कितना है, डिराइव कर दो फिर याद रखना, नहीं। नाउ एनी Q इज इक्वल टू CV, any Q is equal to CV। Now look, now ये दोनों ऐसे रह के जितना Q खींचेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट उतना ही खींचेगा यहां से, तो Q is equal to C equivalent, that is C1 plus C2 into V, ठीक है। now यही रहा Q। now इसी में से V कितना है ना, Q बाई C1 plus C2, ये Q टोटल Q है, इसका दोनों हाथ यहीं लगा है, इसमें चार्ज जा रहा है Q, इसी का Q कितना होगा, इसी का Q कितना होगा, जो रहा Q1 है, इसी का C इंटू इसी को जो भी मिल रहा है वो भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। नो यही रहा Q इज इक्वल टू इसी का C भी, तो इसको सजा के लिखो C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू यही रहा। तो इसमें चार्ज कितना है, इसमें ये Q1 कितना है,
दिस, ये रहा दिस, डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इंटू टोटल चार्ज। ठीक है, तो इसमें चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा, दिस तेरी डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इंटू जो टोटल आ रहा है, यही रहा Q1। ठीक है, अब सिमिलरली Q2 को बोल दो, फिर बोलो C2 बाई C2 प्लस इंटू जितना पहुंच रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस केस में जस्ट उल्टा था, नहीं, यहां पे जो कहा दिस, उधर था दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तब आया था दैट, और ये वाला आया था जस्ट उल्टा दिस की। समझ आ गया? नहीं। नाउ अब करता हूं एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर एंड न्यूमेरिकल। नाउ अभी कॉम्बिनेशन के साथ कर देता हूं, नहीं। नाउ नाउ लिख, नाउ पैरेलल में सीधा ही ऐड होता था। नाउ मैंने कहा ये जितना है ये भी उतना है, ये भी उतना है, सी 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 सी, तीनों तीनों सीरीज में है पैरेलल में, तो इफेक्टिव कितना रहा 3C। चार पैरेलल में है 4C। मैंने कहा सीरीज में सी 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 सीरीज में है, हर्षिल कितना हुआ C/4, नहीं 5 है C/5। ठीक है, क्लियर। नाउ अब नाउ लुक, नाउ ये अभी सीखा था। नाउ लुक, अब सारा सेम ले रहा हूं, सी सी अलग भी हो सकता है, कोई बात नहीं। इसको 2 कर देता हूं, माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, चलो कोई बात नहीं, 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। सीधा कैसे बोलोगे वो भी समझा देता हूं। सीधा कैसे बोलोगे समझा देता हूं। ये पोटेंशियल ये यूज किया था पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, नहीं? कैसे याद कराया था, दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इनटू टोटल V। अब ये जब कराया था दो ही लिया था ना, यहां तो इतने सारे हैं। मैंने कहा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसको क्या कहूंगा दिस, जो बाकी बचा इनको कहूंगा दैट, यही हुआ ना, तो इनको कहूंगा दैट, फिर इनका निकाल दो ना, इसको एक ही बना दो, दोनों पैरेलल में 5 5 और 6 रहा सीरीज में। समझाया नहीं? ये जब किया था दो लेके ऐसे बनाया था ना, दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इनटू टोटल V। यहां तो इतने सारे हैं, इसी के आगे निकालना है, इसी को कहा दिस, इसी को कहा दिस, तो बाकी जो बचा उनको कहूंगा ना डैट, तभी ये एक होगा। अब ये कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों पैरेलल में, कितना हो गया 5 5 के साथ 6 रहा सीरीज में, तो 5 और 6 सीरीज में कितना हुआ 5 इंटू 6/5 प्लस 6। C1 ऐसे नहीं होता था सीरीज में, कैपेसिटर अभी सीरीज में ऐसे नहीं होता था, नहीं समझाया? 3 है, हाँ जी, नहीं हम अच्छा 30/11, हम क्यों उधर जाए, नहीं। तो अब इसको क्या कहूंगा, इसको कहा दिस ना, अब कहूंगा दैट। अब इसके अक्रॉस V1 क्या होगा बोलो, 30/11। समझ आ रहा है बेटा, बोलो 30/11 डिवाइडेड बाई 30/11 प्लस 4 इंटू ये जो होगा
ठीक है, क्लियर। नाउ समझा गया नहीं? नाउ अब इसके अक्रॉस से निकालना है, इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर इसी को कहूंगा दिस, बाकी जो बचा उनको कहूंगा दैट। बाकी फिर कौन बचा? बाकी बचा ये और ये। इतने को कहूंगा दैट। नहीं, फिर वो फिर कॉम्बिनेशन में है ना, उनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है बेटे? नहीं? अच्छा, हमें ये डिराइव किया था 2 लेके, अब इसी के अक्रॉस भी निकालना है। ये तो हो गया 1, तो बाकियों को 1 बनाओ ना। तो ये दोनों रहा पैरेलल में, कितना हो गया? 5। 5 के साथ 4 रहा सीरीज में, 5 के साथ 4 रहा सीरीज में, तो 5 इंटू 4 बाई 5 प्लस 4 कितना रहा? 20/9। समझ आ रहा है लॉजिक? अब इसी के अक्रॉस बोलो, जैसे वर्ड इधर समझाया था, इसी के अक्रॉस जो V होगा, V2 कहा, बोलो। अब ये हो गया दिस, ये हो गया दैट। 20/9 डिवाइडेड बाई 20/9 प्लस 6 इंटू जो ये मिल रहा है। ठीक है, पहले ऐसे सीखा था। सॉरी, तो PW भाई। नो नो लुक, अब इसी के अक्रॉस निकालना है। हमें 2 में कन्वर्ट करना है। नहीं, नो नो, अब इसी के अक्रॉस निकालना है, तो फिर इसी को कहूंगा दिस। बट ये तो ऐसे ही है, इसको एक सिंगल बनाओ ना ये दोनों, तो इनका इफेक्टिव कितना हो गया? सो दिस हो गया 5 माइक्रोफेरेड। फिर दैट कौन हो गया? ये हो गया फिर दैट। पर ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट बोलो। 6 इंटू 4 24, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 10। ऐसे ही रहने दो, क्या करना है। नहीं चाहते हो आप ऐसे ही जाते हो ना हमेशा, मैं उधर यहां से दूरी रहता हूं, वो एंड में करना है। तो इसके अक्रॉस जो भी है उसको कहा V3। बोलो हर्षल, अब ये हो गया दिस, दैट अभी कितना बन गया है? 2.4 बाई 2.4 प्लस 5 इंटू जो टोटल भी दिया होगा। तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ गया। मैं कोई इक्विवेलेंट कुछ नहीं निकाला। तो इसका दोनों हाथ जहां लगाए, इसका दोनों हाथ वहीं लगाए, दोनों के अक्रॉस ये सेम है। ना ये क्या होगा ना, दिस V1 प्लस दिस V2 प्लस V3 मिला देना, यही होगा। ठीक है, देन कम्स एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, नाउ लुक, नाउ then comes energy of a capacitor. Now look, यूनिट चार्ज को लेके आए थे किसी और चार्ज के पास, या इसके पास, यहीं तक लेके आए थे। जितना वर्क डन हुआ था उसको कहा था V। इसको लेके नहीं आओगे, इसको लेके आओगे, वर्क डन होगा Q भी। नहीं, ठीक है, इतना चार्ज दे के इतना वर्क डन हुआ है। नहीं ना, किसी टायर में इतना हवा भर के इतना प्रेशर हुआ है, इतना हवा भर के इतना प्रेशर हुआ है। नहीं, ठीक है, यहां पे जो कहा यहां पे वही कहा। किसी ग्लास में इतना पानी भर के लेवल इतना हुआ है, किसी ग्लास में इतना पानी भर के लेवल यहां हुआ है, वही है। नाउ नाउ सो इससे क्या सीखा?
द वर्क डन इज इक्वल टू क्यू भी, ऐसे नहीं पढ़ना। तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, इतना चार्ज देके इतना वर्क डन हुआ है। सो योर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू। वी अभी यहां लिखा हूं, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, और वी की जगह लिखा क्यू बाई सी डी क्यू। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो है कितना था, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए कांस्टेंट डी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 बाई सी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू। ठीक है, जब कोई चार्ज नहीं भरा था उसमें कितना चार्ज था, 0। जब पूरा भर गया हो गया क्यू, सो 1 बाई क्यू ये रहा, उसी फॉर्मूले में पड़ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू क्यू, तो डेट इज इक्वल टू 1 बाई सी न क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस इसी की जगह 0 लिखा, 0 दिस रहा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इतना वर्क डन हुआ, वही रहा उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सो एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, अब ये तो याद हो गया, इसको मिटा दूं यहां से, नहीं ना। सो एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर ये वो कितना रहा, हाफ, बोलो, क्यू स्क्वायर बाई सी। नहीं, ठीक है, मैनिपुलेट करना आना चाहिए, नहीं ना। क्यू की जगह सी भी लिख सकते हो। जब क्यू की जगह सी भी लिखा, क्यू की जगह सी भी लिखा, यहां क्यू का स्क्वायर मीन सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, 1 सी कैंसल्स, तो कितना रहा, हाफ सी वी स्क्वायर। वी को पोटेंशियल नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना। अब किसका वैल्यू पुट किया था, क्यू का। क्यू का नहीं पुट करोगे, इसमें से सी का पुट करोगे। इसमें से सी कितना है, ये लिखा है क्यू बाई वी। नाउ हाफ क्यू स्क्वायर, सी की जगह लिखा क्यू बाई वी, वी ऊपर चला गया, 1 क्यू कैंसल्स, तो क्या रहा, हाफ क्यू वी। नहीं, नाउ हाफ क्यू वी, ये भी को पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना, ये भी को पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना। आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रस कितना है वो समझ आ गया था, वो दैट कौन से फॉर्मूला में से, बोलो, दैट टी एच ए टी दैट डिवाइडेड बाई दैट प्लस टी एच आई एस दिस इंटू टोटल भी, अभी यही सीखा था। नाउ लुक, नाउ उसने न्यूमेरिकल ऐसे दे दिया, नहीं, नाउ लुक, यही रहा 2 माइक्रोफेरेड और यही रहा 3 माइक्रोफेरेड, कौन आ गया भाई, यही रहा 3 माइक्रोफेरेड, यही रहा 3 माइक्रोफेरेड, अच्छा यही रहा 3 माइक्रोफेरेड, घर से यही रहा 3 माइक्रोफेरेड। नहीं, मान लो यहां पे एक लगा दिया, यहां पे लगा दिया 4 माइक्रोफेरेड, और यहां पे लगा दिया 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है, जो मर्जी लगाए, नहीं ना, यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। नहीं, अभी जैसे समझाया था इसके अक्रस भी निकालना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो एनर्जी भी निकाल दोगे। नहीं, जब एनर्जी निकालोगे कौन सा यूज करोगे, ये यूज करोगे। नहीं, ये नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि क्यों निकालना पड़ेगा, ये भी नहीं निकाल पाओगे ना, फिर इसी को यूज करोगे, एनर्जी निकाल दोगे। इसके अक्रस भी पहले ये निकाल दोगे, वो बोला जो फॉर्मूला था अभी, दैट टी एच ए टी दैट डिवाइडेड बाई टी एच ए टी दैट प्लस टी एच आई एस दिस इंटू, ये करके वो निकाल दोगे, एनर्जी निकाल दोगे। इसके अक्रस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ गया। नॉर्मली क्या स्टूडेंट करते हैं, टीचर करते हैं, पहले क्यू इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर पहले सी इक्विवेलेंट निकालते हैं, ऐसे ही करते थे, फिर चार्ज निकालते थे। मैं उल्टा चल रहा हूं, इसी के अक्रस पहले भी निकाल दिया पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया तो उस पर चार्ज भी निकाल दूंगा, Q इज इक्वल टू सी भी। ये जब निकाल दिया, इसी को लगा के उसी को C से मल्टीप्लाई करो, इसमें चार्ज आ गया, इस पे भी चार्ज निकाल दूंगा।
इसका क्रॉस भी वो भी निकाला था इसी से, तो इसमें भी चार्ज निकाल दूंगा, इसमें भी चार्ज निकाल दूंगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है। नाउ देन देन कम्स ठीक है, नाउ देन कम्स स्फेरिकल स्फेरिकल, थोड़ा और कर देता हूं। नाउ जब कैपेसिटर पूरा भर दिया था, सॉरी डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया था, सी कितना हो गया था, के टाइम्स सी वन ही हो गया था ना। और सीरीज में कैसे ऐड होता है, ऐसे पैरेलल में सीधा ऑर्डिनरी एडिशन, नहीं। नाउ लुक, अब देखो नीट का जेई का प्रीवियस ईयर का, नाउ लुक यही रहा है कि कैपेसिटर, देखो बस कैसे समझाता हूं, यही रहा अनदर, यहां से यहां तक डी एरिया ऑफ द प्लेट ए, इसका कैपेसिटेंस बोलो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, नहीं। अगर पूरा भर दूंगा डाइलेक्ट्रिक से फिर हो जाएगा के टाइम सी, नहीं। अब ये आधा यहां से यहां तक एरिया, एरिया ए आधा भर दिया, ये आधा भर दिया, ये भी कराया था के से। अब यहां पे कितने कैपेसिटर है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, सीधा कैसे बोलोगे, नहीं। अब कितने कैपेसिटर से देखना, एक रहा ये, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, पूरा के से भरा हुआ है, एक रहा एक रहा ये पॉजिटिव नेगेटिव खाली है। अब दो कैपेसिटर्स है, नहीं। अब दो कैपेसिटर्स है, नहीं ना, दोनों सीरीज में है पैरेलल में, इसी का लेफ्ट साइड इसी का लेफ्ट साइड, दोनों प्लेट जुड़े हुए हैं, इसी का राइट साइड राइट हैंड, ये दोनों जुड़े हुए हैं। सो देयर आर टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल, समझाया नहीं? नाउ और पैरेलल में हमें पता सीधा ही जुड़ता है। अब देखो बढ़िया रिजल्ट आएगा, आंसर सीधा। अब इतने का कैपेसिटेंस बोलो क्या होगा, के से भरा हुआ है, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्या आधा हुआ है, एरिया आधा हुआ है ए बाई टू, इतने का कितना हुआ, इतने का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया आधा हुआ है ए बाई टू। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इफेक्टिव रहा दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, इन दोनों को प्लस करो, देखो जो आता है उसको सजा के लिखो, देखो क्या आता है, यही आता है या नहीं, देखो यही आता है या नहीं, देखो इन दोनों को ऐड करो, यही आता है या नहीं, देखो यही आता है। अब इसको याद कैसे रखना है, अब इसको ऐसे नहीं याद रखना, फिर कहोगे सर फिर लिखा क्यों, फिर कैसे याद रखना है। अब देखो कैसे बोल रहा हूं, नाउ नाउ यहां कुछ नहीं भरा हुआ है, मीन्स 1, दो कैपेसिटर्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पैरेलल में जुड़ते थे सीधा ही ऐड होता था, इनको के को सीधा ही ऐड कर देना, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन को लिखा, जो जो हुआ है वही करना, क्या क्या हुआ है, एरिया आधा हुआ है, एक के नीचे डंडी मार देना है, ये देखो ये भी वही है, नहीं ठीक है, क्लियर? जब ये सीख लिया, अब इसका आंसर और एक बोल रहा हूं, सीधा बोल पाओगे। नाउ लिख, नाउ नाउ लिख, कहा ये रहा एक, और ये रहा एक, ये आधा के से भरा हुआ है, बाकी आधा 2k से भरा हुआ है, सीधा दो दो है पैरेलल में है, कैसे कहा था, उनका के को सीधा जोड़ देना, बोलो पहले ऐसे, वो बाद में ऐसे लिखना, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन को लिखना, जो जो हुआ है वही करना, क्या क्या हुआ, एरिया आधा हुआ है, यही रहा, ठीक है, क्लियर? अब सीरीज वाला भी समझा देता हूं, ठीक है, क्लियर?
नो नो लुक, सीरीज में कैसे ऐड होता था, ऐसे ही C1 C2 by C1 plus C2. Now look, here is a capacitor. यहां से यहां तक D, एरिया ऑफ द प्लेट A। तो इसका कैपेसिटेंस इज बोलो एप्सिलॉन नॉट A by D। बीच में बिल्कुल, ये दोनों के बीच में प्लेट रखा हूं। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर को कर देगा नेगेटिव, इधर को रहा पॉजिटिव। अब कितने कैपेसिटर्स हैं, दोनों सीरीज में पैरेलल, सीरीज में, दोनों सीरीज में, सीरीज में ऐसे ही ऐड होता है। कहा इतना भरा हुआ है कैसे, और ये खाली है, ये ऊपर का, ये इसका इसका होगा, बोलो इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। डी कहाँ है, तो डी तो आधा हो गया ना, D/2, ऊपर से K से भरा हुआ है। इतने का बोलो C2 लिखा इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, D/2। ये और ये सीरीज में है, सो होगा दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, यही होगा, यही होगा। वो करके आता है दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, इप्सिलॉन नॉट A बाई डी D/2, यही आता है। दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, यही आता है। उसको याद कैसे रखोगे, याद रखना मुश्किल है, डोंट रिमेम्बर। अब बताता हूं जैसे, अब बताता हूं कैसे, नहीं सीरीज में कैसे ऐड होता था, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, उनका K को ऐसे ऐड कर देना, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, ठीक है। आगे पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन को लिखना, लिखा, जो जो हुआ है वही करना। क्या क्या हुआ है, ये आधा हुआ है, डी के नीचे मार दिया 2, ये भी यही है, देख लो। ठीक है, उनका के को ऐसे ही कर देना। नौ यहीं पे और एक बना देता हूं, नौ वहीं पे और एक बना देता हूं, नौ नौ मैंने कहा ये यही रहा, आधा के से भरा हुआ है, ये 2K से भरा है, उन दोनों सीरीज में ही है। उनका के को ऐसे ऐड करना, दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन को लिखना, जो जो हुआ है वही करना। डी आधा हुआ है, यहां से यहां तक डी, सीधा लिखा आंसर। ठीक है, क्लियर। नाउ जब ऐसे सीख लिया, अब नीट का प्रीवियस ईयर का भी बोल पाओगे, ऐसे ही था। के 2K, ये खाली। अब कितने कैपेसिटर है बोलो, 1 2 3, ये दोनों सीरीज में, तो उनका के को 2K इंटू के बाई 2K प्लस के, फिर पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस को लिखा, जो जो हुआ है वही किया। एरिया भी आधा हुआ है, डी भी आधा हुआ है, इन दोनों का आ गया ये, इतने का एरिया आधा हुआ है, और ये रहा पैरेलल में, सो दिस प्लस दिस।
ठीक है। ठीक है।